नमस्कार, स्वागत है आपका पीओ भारत पर। मैं हूं आपके साथ अर्पिता। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं, इसी बीच चर्चाएं हैं मोकामा की। हम बात करेंगे मोकामा विधानसभा की। मोकामा विधानसभा में इस वक्त क्या चल रहा है, कौन कौन दावेदार होगा, सबसे मजबूत दावेदार मोकामा से कौन है, राजद से कौन उम्मीदवार होगा, जदयू से कौन उम्मीदवार होगा, यानी एनडीए और इंडिया की तरफ से किसके बीच मुकाबला होगा, सब कुछ आपको बताएंगे इस पूरे वीडियो में। और हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप झा, जो सारे समीकरण समझाएंगे और ये भी बताएंगे कि मोकामा विधानसभा में सबसे दमदार, सबसे ताकतवर खिलाड़ी इस वक्त कौन है। सर, आपका स्वागत है पीओ भारत पर। और हम चाहेंगे कि शुरुआत आप इसी के साथ करें कि किन बड़े चेहरों पर मुकाबला होने जा रहा है मोकामा विधानसभा में। देखिए अर्पिता, मोकामा विधानसभा चुनाव का ट्रेलर जो है अभी जस्ट लोकसभा चुनाव के दौरान हम लोगों ने देखा है। ठीक है कि किस प्रकार से वहां पर केवल उस ट्रेलर में जो फिल्म विधानसभा का होने वाला है, केवल एक साइड से पात्र बदलेंगे लेकिन फिल्म वही चलेगी। जो ट्रेलर हमने लोकसभा चुनाव में देखा, क्या था परिस्थिति कि वहां से जो मुंगेर लोकसभा सीट के अंदर आता है विधानसभा मोकामा क्षेत्र, और वहां से उम्मीदवार थे जनता दल यू से ललन सिंह, जो राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जो अभी केंद्र में मंत्री हैं, और राष्ट्रीय जनता दल से उम्मीदवार थी अनीता देवी, जो बाहुबली डॉन अशोक महतो की पत्नी है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच मुकाबला हुआ था। लेकिन सबसे उससे बड़ी बात है तो उम्मीदवार लगभग मुख्य उम्मीदवार के रूप में मुझे लगता है कि ये अनंत सिंह एक तरफ रहेंगे, दूसरी तरफ से राष्ट्रीय जनता दल से। वैसे पिछली बार अनंत सिंह राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव जीते थे, और जब उपचुनाव हुआ अनंत सिंह के सजा होने के बाद, जेल जाने के बाद, तो वहां से अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी, जो कि अभी वर्तमान में विधायक है, तो इस बार चूंकि अनंत सिंह अब आरोप मुक्त हो चुके हैं, तो उनकी ही जदयू से चुनाव लड़ने की संभावना है। और राष्ट्रीय जनता दल से संभावना ऐसी है कि अशोक महतो की पत्नी, जो लोकसभा चुनाव लड़ी थी, हार गई ललन सिंह से, इस बार वह उम्मीदवार होंगी राष्ट्रीय जनता दल की। ठीक है, ये संभावना है। मुख्य उम्मीदवार यही दो होंगे। अब निर्दलीय वगैरह तो कौन आते हैं नहीं आते हैं, महत्व का विषय कम है। लेकिन ये दिलचस्प है प्रदीप जी, ये दिलचस्प है कि अनंत सिंह पहली बार दोष मुक्त होकर चुनाव लड़ेंगे। और जिस तरीके से हमने देखा कि अभी तक वो आरजेडी के खेमे में थे, वो फाइट 2020 में देकर आते हैं आरजेडी से और जीतते भी है चुनाव। और 2022 में उनकी पत्नी नीलम देवी उपचुनाव भी जीतती है आरजेडी के खेमे से। लेकिन अब दोनों ने छोड़ दी है आरजेडी, अब वो नीतीश कुमार के साथ है, जदयू के साथ है, एनडीए का हिस्सा कह सकते हैं। और एनडीए के हिस्सा बनने के बाद अनंत सिंह बड़े मजबूत हो चुके हैं। पहले तो मजबूत थे ही, लेकिन अब और भी मजबूत बन चुके हैं। तो क्या माना जाए इस वक्त जो मजबूत दावेदार है, ज्यादा मजबूत अनंत सिंह दिख रहे हैं या फिर बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी? आरजेडी ज्यादा ताकतवर है या जदयू ज्यादा ताकतवर है? एनडीए ज्यादा मजबूत फाइट देगी या फिर इंडिया अलायंस ज्यादा मजबूत फाइट देगा मोकामा विधानसभा में? क्या तस्वीर दिख रही है अभी आपको, अगर आज की बात करें? अर्पिता, मोकामा विधानसभा क्षेत्र में न बीजेपी मजबूत होती है, न आरजेडी मजबूत होती है, न जदयू मजबूत होती है, न लोक जनशक्ति पार्टी मजबूत होती है। ठीक है, वहां पर उम्मीदवार का महत्व है। आपको जानकारी के लिए मैं बताऊं, दर्शकों की जानकारी के लिए, कि अनंत सिंह अब तक 3 विधानसभा चुनाव जीते हैं वहां से। 2010 में विधानसभा चुनाव जीता, निर्दलीय उम्मीदवार थे। 2015 में विधानसभा चुनाव जीता, उस समय में वो जदयू के उम्मीदवार थे। और 2020 में विधानसभा चुनाव जीता, तब वो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार थे। 2022 में जब उनकी पत्नी चुनाव जीती, तो वो राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार थी। मतलब वहां अनंत सिंह की जीत होती है, पार्टी की जीत नहीं होती। अनंत सिंह निर्दलीय लड़े तब भी जीते, अनंत सिंह आरजेडी से लड़े तब भी जीते, अनंत सिंह जदयू से लड़े तब भी जीते। मतलब वहां जीत, आप जिस तरीके से आंकड़े बता रहे हैं सर,
तस्वीर स्पष्ट लग रही है कि अनंत सिंह से बड़ा इस वक्त मजबूत दावेदार फिलहाल मोकामा विधानसभा में कोई नहीं है, और कहीं ना कहीं ये नहीं नहीं तस्वीर नहीं बताती है। नहीं, 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 ऐसा कहना गलत होगा अर्पिता। ठीक है, अभी आप मुंगेर में जब लोकसभा चुनाव हुआ है, उसमें विधानसभा बाई चुनाव परिणाम देखिए आप, क्या हुआ है वहां पर ललन सिंह का। लेकिन सर आप बता रहे हैं कि अनंत सिंह जब जब चुनाव जीते अपने चेहरे पर जीते, पार्टियों को अनंत सिंह की जरूरत सही है, होती है, ना कि अनंत सिंह को सही है, पार्टियों की लेकिन जरूरत होती है। सही है अर्पिता, लेकिन आप उम्मीदवारों की सूची देखेंगी ना जब, तो 2010 में अनंत सिंह का मुकाबला किनसे था? उनकी सजातीय उम्मीदवार थी सोनम सिंह, सोनम देवी। ठीक है, उनकी सजातीय उम्मीदवार थी, उन्हीं की जाति से, अनंत सिंह की जाति से सोनम देवी से मुकाबला था अनंत सिंह का 2010 में। और सोनम देवी उस चुनाव में लड़ रही थी लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर, और अनंत सिंह जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। ठीक है, तो अनंत सिंह जीते। 2015 में आ जाइए, 2015 में अनंत सिंह निर्दलीय लड़े चुनाव, और निर्दलीय लड़े तो जदयू के नीरज कुमार को हराया। नीरज कुमार वही नीरज कुमार जो अभी एमएलसी हैं, इससे पहले मंत्री भी रहे बिहार विधानसभा में, सॉरी नीतीश कुमार की सरकार में सूचना और जनसंपर्क मंत्री थे अनंत सिंह, सॉरी नीरज कुमार, जो अभी जनता दल यू के प्रवक्ता भी है। ठीक है, उनको हराया उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में। फिर 2020 में आ जाइए, 2020 में अनंत सिंह आरजेडी के टिकट पर लड़ रहे थे, हराया किनको? तो जदयू के उम्मीदवार राजीव लोचन नारायण सिंह को। मतलब ये जितने भी उम्मीदवार थे सभी उसी जाति से थे जिस जाति से अनंत सिंह आते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर 2022 में जब अनंत सिंह की पत्नी लड़ी चुनाव राष्ट्रीय जनता दल से, तो बीजेपी के उम्मीदवार को हराया। बीजेपी के उम्मीदवार वही सोनम देवी थी जो पहले भी हार चुकी थी अनंत सिंह से, तो वह भी वही उसी जाति से है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में ललन सिंह का मुकाबला था अशोक महतो की पत्नी से, और उस लोकसभा चुनाव में रिजल्ट पलट गया था। विधानसभा बाईज अगर जब हम चुनाव परिणाम देखेंगे अर्पिता, तो उससे में ललन सिंह को पानी पिला दिया अशोक महतो की पत्नी ने। ठीक है, तो जब तो प्रदीप जी इसका मतलब स्पष्ट है कि जब अपने स्वजातीय कैंडिडेट के सामने खड़े होते हैं अनंत सिंह, तो आसानी से मुकाबला जीत लेते हैं। लेकिन अगर उनके सामने अन्य जाति का कैंडिडेट होगा तो उनके लिए राह मुश्किल होगी। इसका मतलब ये साफ साफ है। हाँ, यही बात, चुनौती होगी अनंत सिंह के लिए। क्यों होगी? देखिए, जब अनंत सिंह का मुकाबला अपने सजातीय उम्मीदवारों से होता रहा, तो चुनाव में जो जातिगत ध्रुवीकरण होता है ना, वो ध्रुवीकरण नहीं हुआ। लेकिन जब ललन सिंह का मुकाबला अशोक महतो की पत्नी से हुआ, तो फिर वहां जातिगत ध्रुवीकरण होने लगा, वहां अगरा पिछड़ा होने लगा, वहां अगरा दलित होने लगा। ठीक है, तो जब अगला पिछड़ा होने लगा तो फिर परिणाम बदल गया। तो खतरा इस बात का है, खतरा इस बात का रहेगा 2025 के विधानसभा चुनाव में कि अशोक, अब जीत हार तो नहीं कह सकते उस समय में, अभी तो 10 महीने का समय बचा हुआ है अर्पिता। 10 महीने में माहौल कैसा बनता है, किस प्रकार का बनता है, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बात तो तय है ना कि अगर हम 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम की समीक्षा करेंगे जब, तो संकेत तो अलग दिख रहा है कि जब जातिगत आधार पर ध्रुवीकरण होगा, जब अगरा और पिछड़ा में ध्रुवीकरण होगा, तो फिर अनंत सिंह के लिए राह मुश्किल हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि हार जाएंगे, लेकिन मुश्किल होगी। प्रदीप जी, अनंत सिंह के लिए राहें मुश्किल होंगी, ये तस्वीर दिख रही है इस वक्त मोकामा विधानसभा में। वजह है जिस तरीके से अशोक महतो को खड़ा करवाते हैं, अशोक महतो की पत्नी को खड़ा करवाते हैं लालू यादव, और जब खुद अशोक महतो सीधे चुनाव नहीं लड़ पाते हैं तो रातों रात ये यूं कहें बिना सगाई के चट मंगनी पट ब्याह करवाते हैं। और अशोक महतो की शादी होती है, उनकी पत्नी को लोकसभा चुनाव 2024 में कैंडिडेट इसीलिए बनाया जाता है कि ललन सिंह के सामने अगड़ा वर्सेस
पिछड़ा किया जा सके और मुंगेर लोकसभा का जो समीकरण है उसको बदला जा सके, क्योंकि जब जब मुंगेर में ये हुआ है कि अगड़े अगड़े के बीच में लड़ाई हुई है तो कुछ खास फायदा आरजेडी को नहीं हुआ, लेकिन जब अगड़ा वर्सेस पिछड़ा हुआ तो वहां पर कुछ ना कुछ फर्क पड़ा है। और वो तस्वीर कहीं ना कहीं देख पा रहे थे लालू यादव, इसीलिए उन्होंने अशोक महतो को कहीं से ढूंढ कर वो अचानक से लेकर आए। जो अशोक महतो पिक्चर से गायब थे, वो अशोक महतो 2024 में बहुत रिलेवेंट हो गए। 2025 में भी अशोक महतो लगता है दबदबा दिखाएंगे। और अशोक महतो न सिर्फ मुंगेर में बल्कि अगर हम देखें तो पटना के इलाके में, पाटलिपुत्र के इलाके में भी काफी प्रभाव छोड़ने में कामयाब रहे हैं। तो अशोक महतो जो पिछड़ों की राजनीति को मजबूत कर रहे हैं आरजेडी के लिए, वो मोकामा में भी करेंगे। और अगर ये पिछड़े एकजुट हो जाते हैं तो अनंत सिंह के लिए बहुत मुश्किलें होंगी। तब अनंत सिंह के लिए क्या पिक्चर होगी। हम ये समझना चाह रहे थे प्रदीप जी कि मोकामा विधानसभा का जातिगत समीकरण इस वक्त क्या आप देख पाते हैं, अगड़ा वर्सेस पिछड़ा, क्या यही राजनीति है मोकामा की, या फिर मोकामा अलग अलग जातियों में बटा हुआ है, पार्टियों में बटा हुआ है, ध्रुवीकरण हुआ है नहीं हुआ है, क्या है मोकामा की कंडीशन इस वक्त। देखिए अर्पिता, ये ये दो तीन चीजें स्पष्ट है कि एक तो कैंडिडेट्स आरजेडी और जेडीयू से कौन कौन होंगे ये लगभग स्पष्ट है, इस बात में शक बहुत कम है, ठीक है। लेकिन दूसरा बात यह है कि चुनाव के समय में माहौल कैसा बनता है। अगर जो माहौल 2024 के लोकसभा चुनाव में, मतलब इस साल इसी वर्ष जब मई जून में चुनाव हो रहा था, मई में चुनाव हो रहा था, वैसा ही कुछ माहौल बना, तो हमने देखा कि मुंगेर लोकसभा सीट पर जो चुनावी अभियान था उसका असर केवल मोकामा तक सीमित नहीं रहा, मुंगेर तक सीमित नहीं रहा। उसका असर देखिए कि नालंदा में किसी तरीके से लड़ते गिरते पड़ते जदयू चुनाव बचा पाई, सीट बचा पाई, ठीक है। आपने देखा पाटलिपुत्रा में अशोक महतो इफेक्ट इतना प्रभावी रहा कि जो समुदाय, जो जातिगत समूह बीजेपी को लगातार जो है वहां वोट करती आ रही थी, विशेष रूप से कुर्मी और कुशवाहा जाति के लोग, उन लोगों ने भी अंतिम क्षण में इस बार मीसा भारती को वोट दे दिया, रामकृपाल यादव को वोट नहीं दिया, ठीक है। उतना ही नहीं बल्कि उसका असर थोड़ा बहुत आप कहेंगी तो आरा में भी पड़ा, सासाराम में भी पड़ा, ठीक है, कई लोकसभा सीटों पे पड़ा उसका असर। विशेष रूप से जो मध्य बिहार का इलाका है उसमें अशोक महतो का इफेक्ट भले ही सीट में कन्वर्ट बहुत ज्यादा नहीं हुआ लेकिन वोटों में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। नवादा में भी देख लीजिए आप, नवादा में बीजेपी की जीत का मार्जिन जो है वो घट गया पहले से, और वो घटने का सबसे बड़ा कारण था अशोक महतो का इफेक्ट, ठीक है। तो ये इफेक्ट कितना उस चुनाव के दौरान होता है इस पे निर्भर करता है, अभी कहना मुश्किल है। हाँ, अभी एक चीज स्पष्ट है कि अगर अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी चुनाव लड़ेंगी अनंत सिंह के खिलाफ तो चुनाव बहुत ही रोचक होगा, लड़ाई कांटे की होगी, ऊंट किसी करवट बैठ सकता है, ठीक है। चलिए मोकामा विधानसभा का जो समीकरण आपने पेश किया है, जो तस्वीर आपने पेश की है, बड़ी दिलचस्प तस्वीर मोकामा की बन चुकी है। और हमें लगता है कि जो बिहार की हॉट सीट एक और बात जो छूट रहा है मैं बताऊंगा आपको। देखिए मोकामा में जैसा मैंने कहा ना कि आपको 2010 से लेकर 15, 20, 22 का जो उपचुनाव था सब में हमने जब कहा कि अनंत सिंह का मुकाबला जब सजातीय उम्मीदवारों से हुआ, ठीक है, तो अनंत सिंह ज्यादा मजबूत पड़े, लेकिन जब ललन सिंह का मुकाबला अशोक महतो की पत्नी से हुआ तो फिर मोकामा में अनंत सिंह पिछड़ गए। अब एक चीज और याद रखिए, दूसरी बात है एक और है उसमें कि जब उसमें अनंत सिंह का बाहुबल भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा, ठीक है। मतलब जब अनंत सिंह के बाहुबली होने का असर, क्योंकि उस एरिया में अशोक महतो ने गंभीर चुनौती पेश किया बाहुबल के मामले में भी, ठीक है। हाँ ठीक है, उसका आधार जातीय गोलबंदी रहा, लेकिन बाहुबल के मामले में भी जिस प्रकार से अनंत सिंह के खौफ से बहुत सारी जातियां जो वोट करने नहीं जाती थी बूथों पर, उन लोगों को थोड़ा सा हिम्मत मिला था अशोक महतो की पत्नी की उम्मीदवारी से।
और वही कारण रहा सबसे बड़ा कि मोकामा का चुनाव में विधानसभा क्षेत्र में ललन सिंह के लिए चुनाव थोड़ा सा टफ हो गया था और वहां थोड़ा पिछड़ भी गए थे। बिल्कुल प्रदीप जी, दोनों का बाहुबल अपने-अपने क्षेत्र में दबदबा जो रहा है, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। अशोक महतो अपने ज़माने के बाहुबल के रूप में जाने जाते रहे, एक तरह के ऐसे बाहुबली थे जो काफ़ी खूंखार भी होते थे, लेकिन बदलते समय के साथ चीज़ें बदलती गई और आज बिहार की राजनीति में बाहुबल को हमें लगता है लोग बड़े अलग नज़रिए से देखने लग गए हैं। एक आम वोटर भी अगर देखे उनकी स्वजातीय जो वोटर है, वो तो उसको बहुत सेहरे की तरह सजाकर रखते हैं अपने सिर पर और यही कारण है कि चुनाव बड़े दिलचस्प हो जाते हैं और यहाँ के समीकरण एकदम से पलट जाते हैं। जाति का नेता है, बाहुबल बाहुबल भी है और साथ ही साथ किसी बड़ी पार्टी से जुड़ा हुआ है, तब तो फिर कहना ही क्या और मोकामा में ये सब कुछ है और कुल मिलाकर इसीलिए मोकामा विधानसभा कह सकते हैं कि बड़ी हॉट सीट बनी हुई है, दिलचस्प सीट है और यहाँ का जो रिजल्ट है, सबकी नज़र है मोकामा में, इसीलिए हमारी भी पूरी नज़र है और पल-पल की अपडेट देंगे। साथ ही प्रदीप जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपसे मोकामा में क्या कुछ आगे हो सकता है? क्या बोलबंदी हो सकती है? अनंत सिंह क्या तैयारी कर रहे हैं? अशोक महतो के अंदर अपनी क्या तैयारियां चल रही हैं? वो भी अपडेट आपसे आगे भी लेते रहेंगे और जब तक चुनाव के परिणाम आ नहीं जाते तब तक मोकामा के सभी जानकारी हम अपने दर्शकों तक आपके माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बहुत खास बहुत बातचीत धन्यवाद में, दर्शकों इस चुनाव आपका। की चर्चा के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया सर।